पुराने समय से ही पृथ्वी मानव को हैरत में डालती आई है। इंसान दूरी से इस दुनिया को देखने को उत्सुक था। मनुष्य हमारे ग्रह की विशालता को, इसके जंगलों, रेगिस्तानों, दलदली इलाकों और महासागरों को समझने की इच्छा रखता आया है। वो चाहता था कि अज्ञात को जाने, नई दुनियाएं खोजे। इंसान अनसुलझे रहस्यों के जवाब चाहता था कि कैसे संस्कृतियां विकसित हुईं, जिंदगी दिन ब दिन कैसे आसान हुई और कैसे मानवों ने अपनी दुनिया को समझा। इन सब सवालों का एक सरल जवाब है नक्शों और एटलस के जरिए। नक्शे और एटलस स्थान के विश्लेषण के लिए बुनियादी माध्यम है। चाहे विमान उड़ाने हों, सैन्य योजनाएं हों या फिर प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देनी हो, इन माध्यमों का व्यापक इस्तेमाल होता है। नक्शों ने देशों को सशक्त बनाया, साम्राज्यों को युद्ध जीतने में मदद की और मानव को समय काल की सीमाओं से आगे बढ़ने को प्रेरित किया। नक्शों ने सिर्फ मानव जीवन को सरल ही नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर तरह के बदलावों के मामले में औजारों की भूमिका भी निभाई है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में जब हम जीपीएस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या किसी नक्शे की जरूरत है? क्या आज नक्शों की कोई उपयोगिता भी बची है? बेशक जीपीएस हमें हमारे अगले गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बढ़िया चीज है, लेकिन ये हमें उन जगहों के बारे में कुछ नहीं बताता जहां से होकर हम गुजर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नक्शे हमें हर जगह के बारे में कहीं ज्यादा विस्तार से जानकारी देते हैं। नक्शों के जरिए हम आसपास के शहरों और उन जगहों के बारे में भी जान पाते हैं जिन्हें आप देखना चाह सकते हैं। लेकिन नक्शे और एटलस क्या होते हैं और ये कैसे हमारी मदद करते हैं? कोई नक्शा किसी जगह की कुछ चुनिंदा खासियतों को प्रतीक रूप में दर्शाता है। ये दुनिया के बारे में एक आसान और देखे जा सकने योग्य रूप में सूचना मुहैया कराता है। नक्शे पृथ्वी पर कई तरह की चीजों के बारे में दिखाते हैं, जैसे कि जनसंख्या का फैलाव। कोई एटलस पृथ्वी के विभिन्न नक्शों या किसी खास हिस्से के नक्शे का संग्रह होती है, जैसे कि भारत, कनाडा या अमेरिका। एटलस में मौजूद नक्शे भौगोलिक विशेषताओं, किसी इलाके की स्थलाकृति से जुड़ी जानकारी, राजनीतिक सीमाओं, जलवायु, सामाजिक, धार्मिक और किसी जगह के आर्थिक आंकड़ों की जानकारी देते हैं। भारत में एक प्रख्यात संगठन कई दशकों से देश की सेवा कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है नक्शों के जरिए बदलते पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिदृश्य के बारे में लोगों को शिक्षित करना। ये है राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन या नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटमो, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान के रूप में काम कर रहा है। ये संस्थान कई थीम्स पर काम कर रहा है, बल्कि यूं कहिए कि ये सभी थीम्स पर काम कर रहा है, चाहे भौतिक हो, सामाजिक, पर्यावरणीय, बायोफिजिकल, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, यानी ये सभी पहलुओं को कवर कर रहा है। इस अग्रणी संस्थान नेटमो का मुख्यालय बिधान नगर, कोलकाता में है और ये एटलस कार्टोग्राफी, थीमेटिक कार्टोग्राफी, अर्बन मैपिंग, जियोग्राफिकल रिसर्चेस, वेब जीआईएस, पब्लिकेशन, जीआईएस के विकास और प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। नेटमो की एटलस अलग अलग विषयों पर होती है। आज तक नेटमो 800 से भी अधिक विषयों पर नक्शों की छपाई कर चुका है और ये मुख्य रूप से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों से जुड़े हैं। नेटमो के सफर की शुरुआत 1953 में हुई, जब पद्म भूषण प्रोफेसर एसपी चैटर्जी ने भारत की राष्ट्रीय एटलस को हिंदी में संकलित करने की एक योजना प्रस्तुत की। प्रोफेसर चैटर्जी भारतीय भूगोल के एक महारथी थे और राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन के संस्थापक निदेशक भी।
प्रोफेसर शिबा प्रसाद चैटर्जी ने बंगाल का एक नक्शा बनाया था, जिसमें धर्म के आधार पर जनसंख्या का वितरण दिखाया गया था, जिसे बाद में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने छापा। बंगाल इन मैप्स नामक इस अनोखे संग्रह को देश के विभाजन के तुरंत बाद जारी किया गया था। भारत की नेशनल एटलस के संकलन से जुड़ी परियोजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1954 में हरी झंडी दिखाई थी और 18 अगस्त 1956 को इस छोटी सी इकाई ने एक संगठन के तौर पर अपना काम शुरू कर दिया। इसका नाम था नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन या NAO और इसके निदेशक थे पद्म भूषण प्रोफेसर SP चैटर्जी। भू उपयोग वाले नक्शे के जरिए प्रधानमंत्री ने एक नए जोश की शुरुआत की और प्रोफेसर SP चैटर्जी ने पंडित नेहरू के तत्वावधान में कई विषयों पर आधारित नक्शों और एटलस को डिजाइन करने का विचार सामने रखा। ये अपनी तरह का एक ऐसा पहला और अग्रणी संस्थान है जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। यहाँ जो पहला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में आया वो सीधा अमेरिका से आया था। नक्शों और एटलस के जरिए बड़ी तस्वीर को देखने का एक आसान जरिया मिल गया। नेटमो ने 1986 में अपनी ऑफसेट प्रिंटिंग यूनिट लगाई थी, लेकिन बाद में डिजिटल प्रिंटिंग की जाने लगी। जल्दी ही बीते बरसों में नेटमो द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत एकत्र किए गए आंकड़े 24 घंटे 7 दिन उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होंगे। हमारी टीम नेटमो जियो पोर्टल के लिए काम कर रही है। नेटमो जियो पोर्टल एक वेब पोर्टल है जिस पर हम नेटमो के प्रोडक्ट्स को होस्ट करते हैं। पहले के समय में नेटमो हार्ड कॉपी मैप और एटलसेस पब्लिश करता था, जिसकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड थी। जियो पोर्टल के स्थापित हो जाने के बाद उपयोग करने वाले अपनी सुविधा के हिसाब से दुनिया में कहीं भी बैठे हुए नेटमो के किसी भी डेटा या उत्पाद का इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत जल्दी हम अपने नक्शों को ऐप्स पर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ये हमारी सबसे ताज़ा तरीन कोशिश है। ऐप डेवलप करना बहुत महत्व रखता है क्योंकि हम इस सिस्टम से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। नेटमो के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि नेशनल एटलस प्रोजेक्ट, गोल्डन मैप सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैप सीरीज, ब्रेल में नक्शे, विमेन एम्पावरमेंट एटलस, मोनोग्राफ्स और स्कूल एटलसेस। नेशनल एटलस प्रोजेक्ट नेटमो का एक विख्यात प्रकाशन है जो देश को भूविज्ञान, भूगोल, जियोमॉर्फोलॉजी, डेमोग्राफी और संस्कृति के नजरिए से दिखाता है। नेशनल एटलस ऑफ इंडिया को इसके उपयोगकर्ताओं की काफी प्रशंसा मिली है और भारी मांग के कारण नेटमो इसमें नियमित आधार पर संशोधन, अपडेटिंग और इसका मुद्रण करता रहता है। GMS या गोल्डन मैप सर्विसेज परियोजना का उद्देश्य भारत के शहरों और कस्बों के नक्शे बड़े स्तर पर बनाना है, जिनमें ऐसी सूक्ष्म जानकारी भी हो जो उपलब्ध सुविधाओं, संचार और भू उपयोग के हिसाब से सुसंगत हो। गोल्डन मैप सर्विस नेटमो की एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सर्विस है। नेटमो के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान ये सेवा शुरू हुई थी और इसलिए इसे गोल्डन मैप सर्विस का नाम दिया गया। ये सभी शहरों का लिंक उनकी भौगोलिक स्थितियों के साथ उपलब्ध कराती है। हम नेटमो में काम करने वाले लोग एक मुश्किल फील्ड सर्वे करते हैं ताकि वहां मौजूद सुविधाओं से जुड़े सारे विवरणों को इकट्ठा कर सकें। एक 5000 के अनुपात वाले हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा से नक्शे बनाए जाते हैं और इस ज्यादा तेज रफ्तार, अप टू डेट, सटीक और कम खर्च में मिलने वाले आंकड़े ग्रामीण विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी, प्रबंधन और शहरी क्षेत्रों के अच्छे प्रशासन के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। पर्यटन और उससे जुड़े उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थलों और मार्गों के नक्शे बनाए जा रहे हैं। इनमें एडवेंचर से जुड़े नक्शे, राष्ट्रीय पार्कों से जुड़े नक्शे और वन्य जीव अभयारण्यों से जुड़े नक्शे बनाए और अपडेट किए जा रहे हैं। नेटमो के पर्यटन से जुड़ी काफी पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाएं। भारत के पर्यटन से जुड़े नक्शों में केदारनाथ जैसी आगामी परियोजनाओं का विवरण है, जो दुर्घटना से पहले और बाद की जानकारी देते हैं। दुर्घटना के बाद सरकार ने नए रास्ते ढूंढे।
अब जिनका इस्तेमाल पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है। केदारनाथ पर्यटन के मुख्य नक्शे में हमने केदारनाथ से जुड़ी अलग अलग प्रकार की भौगोलिक सुविधाओं को दिखाया है। इसके अलावा जी-इनसेट नक्शों में गौरीकुंड क्षेत्र, केदारनाथ क्षेत्र को भी दिखाया गया है, जो दुर्घटना से पहले और बाद की जानकारी देते हैं। इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र की जियोमॉर्फोलॉजी और चट्टानों की बनावट की भी जानकारी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैप सीरीज DPMS एक अनूठी परियोजना है जिसे काफी लोकप्रियता और प्रशंसा मिली है। ये नक्शे योजनाकारों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों डिजिटाइज प्रारूपों में अनेक तरह की सूचनाएं मुहैया कराते हैं। ये नक्शे भौगोलिक, जियोमॉर्फोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, सांस्कृतिक सूचना और विशिष्टताओं के अलावा प्रशासनिक सीमाओं और ब्लॉकों आदि के बारे में भी बताते हैं। 260 जिलों के नक्शे पहले ही छापे जा चुके हैं और इनकी डिजिटल प्रतियां भी बनाई जा रही हैं। नेटमो में ब्रेल एटलस के सफर की शुरुआत 1997 से हुई थी। पहला ब्रेल मैप एक जिंक प्लेट पर बनाया गया था। उसके बाद से काफी शोध और विकास का काम हो चुका है ताकि इसे विद्यार्थियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सके। पहले इसे अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में प्रकाशित किया गया। फिर इस एटलस का मुद्रण दृष्टिहीनों और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया, जैसे कि असमी, उड़िया, तेलुगु, मलयालम और हिंदी। नेटमो ने बहुत सी वर्कशॉप और ब्रेल क्विज का आयोजन किया ताकि ब्रेल ट्रेनिंग को विद्यार्थियों में लोकप्रिय किया जा सके। और भविष्य के लिए हमारा लक्ष्य ये है कि हम ये एटलस हर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएं। हम इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल करना चाहते हैं। हम विद्यार्थियों में और अध्यापकों में इसे लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम टीचर वर्कशॉप भी शुरू करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण एटलस। इस एटलस का उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अनुमान लगाना है जहां महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना हो, उन्हें सशक्त बनाना हो और उनके भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी सुधार लाना हो। हम उनके द्वारा महसूस की जा रही कमियों और मुश्किलों को सुरखरू कर रहे हैं और हम आम लोगों तक जानकारी को पहुंचाएंगे ताकि वो ये समझ सकें कि फिलहाल कौन सी मुश्किलें मौजूद हैं। कुछ खास क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे शिक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और विभिन्न विज्ञान और टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों के आरंभ में सरकार की मदद। महिलाओं के स्वास्थ्य नक्शे और उनके सशक्तिकरण से जुड़ी एटलस बनाते समय हमने ये देखा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग अस्पताल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि जिला स्तर के अस्पताल भी हैं, ग्रामीण स्तर के अस्पताल भी हैं। तो ये आम लोगों की जरूरत है। या फिर हम उन्हें मैसेज भेज सकते हैं कि वो अपने निकटवर्ती अस्पताल जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ दूर दराज के इलाकों में अस्पताल हो ही नहीं, तो हम वहाँ हॉस्पिटल खोलने के सिलसिले में सरकार से कह सकते हैं। नेटमो द्वारा विशिष्ट विषयों पर मोनोग्राफ प्रकाशित किए जाते हैं। इस श्रृंखला में नेटमो के जियोमॉर्फोलॉजी, लक्षद्वीप आदि मोनोग्राफ काफी लोकप्रिय हुए हैं। हाल ही में दिल्ली सिटी ऑफ सिटीज नामक मोनोग्राफ छापा गया। ये दिल्ली शहर की ऐतिहासिक पुनरीक्षा मुहैया कराता है और विभिन्न थीमेटिक नक्शों के जरिए दिल्ली से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है। नेटमो का कोलकाता का मेडिकल टूरिज्म नक्शा स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी देता है। ये ऐसे किसी सैलानी के लिए उपयोगी है जो इलाज के लिए इस शहर में आता है। उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बड़े स्तर की 3D मैपिंग तैयार करने के लिए जो पायलट स्टडी की जाती है, उसमें अति विशिष्ट मैपिंग टेक्नोलॉजी से प्राप्त आंकड़ों का समावेश होता है, जैसे कि GPS, UAV, टूल्स फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग और GIS। 3D मैपिंग के कई फायदे होते हैं।
सेकेंडरी स्कूलों के सभी भूगोल विभागों में स्कूल एटलस एक आवश्यक माध्यम होती है। छात्रों की भूगोल संबंधी बुनियादी महारतों को निखारने, पूरी दुनिया के बारे में दिशा संबंधी ज्ञान को बेहतर बनाने और कई मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की जांच पड़ताल के संबंध में एटलस की अहम भूमिका होती है। नेटमो पहले ही स्कूल एटलस के 5 वॉल्यूम प्रकाशित कर चुका है। अब इसका 6ठा संस्करण छपने वाला है। हमने इसमें पहले वाले पब्लिकेशन के मुकाबले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जोड़ी हैं या बदलाव किए हैं। हमने आंकड़ों को अपडेट किया है। इसके अलावा सभी नक्शों के साथ अब नरेशन भी मौजूद है। ये संदर्भ जितना ही सहायक है, यानी अब ये सिर्फ कोई छपी हुई सामग्री नहीं है। पहले से चल रहे कई कार्यक्रमों और लुक ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नेटमो GISTDA बैंकॉक के साथ एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ में शामिल हुई है। ये क्षेत्र है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और एटलस कार्टोग्राफी। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में हमने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है इंडिया एशियन आर्कियोलॉजिकल एटलस। इसका आधार है सैटेलाइट डेटा और नाम है कनेक्टिविटी ऑफ रीजनल कल्चर, फाइनाइट रूल्स एंड इनफाइनाइट वैल्यूज। इस परियोजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इस एटलस का लक्ष्य है आम लोगों को संकलित जानकारी मुहैया कराना, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध स्थलों के बारे में, इनके पुरातात्विक महत्व के बारे में। इस परियोजना से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म के विभिन्न पंथों के मूल का पता लगाने, बौद्ध धर्म द्वारा शाही संरक्षण पाने और बौद्ध काल की कलाओं और पेंटिंगों के प्रसार में मदद मिली है। इस एटलस को पूरा करने के बाद थाईलैंड की सरकार फिर से हमारे साथ कुछ और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करने वाली है। हम एक और परियोजना के लिए राजी हो गए हैं। इसका नाम है सोशियो इकोनॉमिक एटलस ऑफ थाईलैंड। नेटमो के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और लाइब्रेरी के समृद्ध संग्रह में पुस्तकें, टोपोग्राफिकल शीट, दुर्लभ नक्शे और रिमोट सेंसिंग आर्काइव शामिल हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और लाइब्रेरी टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेसरों, भूगोल के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों और अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों को बहुमूल्य मदद मुहैया कराता है। अलग अलग विषयों पर आधारित एटलस भी नेटमो के महत्वपूर्ण कोश बन गए हैं। नेटमो के बिक्री काउंटरों पर नेटमो द्वारा तैयार विषय वस्तुओं पर आधारित हार्ड कॉपी किफायती दामों पर मिल जाती है। नेटमो ने डिजिटल मैपिंग और GIS डिवीजन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है। GIS टेक्नोलॉजी नक्शों में अन्य आंकड़ों का भी समावेश करती है। ये आंकड़े लोगों, जलवायु, फार्म हाउसों, कारोबारों सहित कई विषयों से भी जुड़े होते हैं, जिससे एक ही नक्शे पर कई तरह के आंकड़े दिखाए जा सकते हैं। कई उद्योग धंधे और सरकारें विश्लेषण और फैसला लेने के लिए GIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। हम पूरे भारत के लिए एक डिजिटल डेटाबेस विकसित कर रहे हैं। हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्कीमा बना रहे हैं। उसके बाद स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को लिंक किया जाएगा। हम डिजिटल प्लानिंग मैप सीरीज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग स्कीमा के लिए कुछ सूचकांक बना रहे हैं और हमारी स्मार्ट सिटी परियोजना भी हमारे GIS विकास पर आधारित है। और हम ऐसे संभावित इलाकों को ढूंढ रहे हैं जहां नए स्कूल, अस्पताल बनाए जा सके, प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। प्रशिक्षण नेटमो की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। नेटमो के प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं डिजिटल मैपिंग और GIS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और GIS, डिजिटल मैपिंग और कार्टोग्राफिक रिप्रोडक्शन। विद्यार्थी यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
पर मुख्य रूप से ये कोलकाता यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बर्दवान यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी से आते हैं। जीपीएस ट्रेनिंग के लिए कुछ विद्यार्थी केरल से भी आ रहे हैं। नेटमो थीमेटिक कार्टोग्राफी, डिजिटल कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के क्षेत्र में अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहा है। इस प्रमुख टारगेट ग्रुप में विभिन्न सरकारों और गैर सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्वानों के साथ साथ देश भर के विद्यार्थी भी शामिल हैं। नेटमो भूगोल और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए 2017 से ही इंटर्नशिप प्रोग्राम को ऑफर करता आया है। यहाँ विद्यार्थी बहुत से संस्थानों से आ रहे हैं, जैसे कि बर्दवान यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी और कई हैं। इंटर्नशिप की अवधि आमतौर पर 3 से 6 महीने होती है। यहाँ विद्यार्थियों को मैपिंग तकनीकों से, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों से फायदा होता है। हम 1:250 के डॉपल शीट से यहाँ ऑल इंडिया बेस मैप तैयार करते हैं। इसके लिए हम जीआईएस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इसमें भौतिक और सांस्कृतिक दोनों ही पहलू शामिल होते हैं। पहला उद्देश्य है पेड़ पौधों और ड्रेनेज जैसी भौतिक पहचानों का पता लगाना। उसके बाद बारी आती है सांस्कृतिक पहचान। कोविड-19 की वजह से स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इनका सामना करने के लिए कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करना और भरोसेमंद जानकारी देना आवश्यक है। इसलिए नेटमो ने एक कोविड-19 डैशबोर्ड बनाया है। ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है ताकि इसमें सभी सरकारी विभागों के आंकड़ों को शामिल किया जा सके। हमने हाल ही में एक और काम शुरू किया है। ये है भारत की जनजातीय एटलस। इसका उद्देश्य है जनजातीय लोगों के हब को विकसित करना ताकि उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सके। इससे उनकी आजीविका और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। पहली बार हमारा नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जनजातीय लोगों पर आधारित एटलस बना रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी है और गर्व भी कि मैं भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। मैं भी एक जनजाति से संबंध रखता हूं, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। यह एटलस बहुत अच्छी बनी है और इसमें भारत की सभी जनजातियों को कवर किया जाएगा। जितनी जल्दी संभव होगा हमारा कार्यालय नेटमो इस एटलस को पूरे भारत तक पहुंचा देगा। नेटमो का लक्ष्य शिक्षा, वहनीय विकास या योजनाकारी, पर्यावरणीय प्रबंधन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आम जन के जीवन को आसान बनाने, जियो आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने के सिलसिले में विश्व स्तरीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। एटलस और थीमेटिक कार्टोग्राफी के पथ पर आगे बढ़ता राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन एक विशिष्ट संस्थान बनता जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिससे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।